सो गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे सही तरीके से देख लें, समझ लें, ताकि एग्जाम में आने पर वहां पे समय ना लगे। क्वेश्चन है कि पेड़ पौधा का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। कभी कभी इसका इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का हिंदी रूपांतरण। इसलिए आप लोग याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? इस प्रोसेस में पेड़ पौधा क्या करती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ H2O और फिर क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार करती है। ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति क्रिया। अब लाइसोसोम को क्या नाम से जाना जाता है? ये आप लोग कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछे 310 डिग्री केल्विन। इसलिए इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का आप लोग जो है ना केमिकल फार्मूला भी कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है ना, किस क्रिया के द्वारा? देखिए ऑप्शन है, पहला प्रकाश का प्रावर्तन अपवर्तन, ये तो नहीं होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन और विक्षेपण, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों प्रक्रिया होता है। इंद्रधनुष बताएंगे, इंद्रधनुष में कितने रंगों का निर्माण होता है? तो 7 रंग दिखाई देता है। अब बोलेगा कि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनता है। सूर्य के विपरीत यदि आपको पूछ लिया जाए कि 12 बजे, दिन के 12 बजे इंद्रधनुष कौन साइड बनेगा, तो वो बनेंगे नहीं, वो बनते ही नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किससे निर्धारित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किस किरण में? किस किरण की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है? तो गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, E=mc² समीकरण किसने दिया था? ये दिए थे आइंस्टीन साहब ने। कब दिए थे? आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कूलिंग सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन। कूलिंग सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन के सिद्धांत पर। आप लोग बोलेंगे चालन के द्वारा किसमें जो है ना स्थानांतरण होता है? ठोस, द्रव, गैस। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फंगी यानी फफूंदी। नेक्स्ट, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल। कहां पाया जाता है? दांत में। दांत के जो ऊपर वाला होता है एनामिल, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनामिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी यानी कुछ ऊर्जा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस यानी विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा मुख्य रूप से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा यानी फेरस Fe। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। अगर पूछेगा हड्डी वयस्क मानव में तो 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका क्या है? माइका जो है वो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और पानी उबलता कितना डिग्री सेल्सियस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी जमता कितना डिग्री सेल्सियस पर है? फ्रीजिंग, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आप लोग को याद होगा VIBGYOR, ये क्रम आप लोग याद रखेंगे ताकि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के दूर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त किरण। कह रहा है कि टेलीविजन के दूर नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे भारी गैस वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? अब देखिए यहां यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। इस समय
अगर पूछ लिया जाए वायुमंडल में ही सबसे अधिक, निम्नलिखित में भी आए ना, इसके अनुसार इसका हो जाएगा रेडॉन गैस। कौन सी हो जाएगा? रेडॉन। आप लोग याद रखेंगे, रेडॉन। वायुमंडल में सबसे भारी गैस रेडॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम, यानी प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80%। मानव के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। इसी के बीच कुछ कोई भी ऑप्शन दिखे तो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए क्या है? ये जो है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान में खैरा रोग होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। और आप लोग अपना कमेंट में राय दें आप लोग को और किस बेस पे क्वेश्चन चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना चाहिए, या किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट में राय दें। आप लोग का मोस्ट वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।